दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल ओनली स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं भूकंप के बारे में। दो चीज़ों पर हमको बात करनी है। एक, भूकंप का अर्थ क्या होता है, ठीक, भूकंप के कारण क्या होते हैं, और तीसरा, भूकंप से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव, इन तीन के बारे में छोटी सी डिटेल हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आराम से इसको सुनिए, साथ ही साथ आप इसको नोट्स बनाइए। देखिए, भूकंप जो है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ है धरातल या भूपटल का कांपना या हिलना। भूकंप, भू प्लस कंप, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है। भू प्लस कंप। भू मतलब पृथ्वी होता है आपका, ठीक है, और कंप मतलब कंपन। पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है। भूकंप जो है एक ऐसी आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है। भूकंप की परिभाषा इन शब्दों से प्रस्तुत की जा सकती है: जब किसी ज्ञात या अज्ञात बाहरी या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। जिस प्रकार जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं, इसी प्रकार पृथ्वी के भीतर की चट्टानें जब हिलती हैं तो कंपन पैदा होता है और चारों तरफ वहाँ से तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। ये एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं भूकंप के हम कारणों के बारे में। कौन कौन से कारण हो सकते हैं भूकंप के? तो देखिए, भूकंप के दो कारण हो सकते हैं, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण, ठीक। भूकंप के कितने कारण हो सकते हैं? तो दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक कारण, नंबर दो, मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में क्या क्या हो सकता है? भ्रंशन क्रिया द्वारा प्लेट टेक्टोनिक हो सकता है। दूसरा, अवर्तनिकी कारण हो सकते हैं। समस्थितिकी समायोजन हो सकता है। प्रत्यक्ष पुनः चलन सिद्धांत, ठीक है। ये जो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हमको जो है इसका बस कारण पता होना चाहिए कि इन कारणों से भूकंप आ सकता है। नेक्स्ट होता है मानवीय कारण। मानवीय कारण में हो सकता है डैम का निर्माण हो गया, ठीक है, एक जगह पानी स्टोर कर रहे हैं, दूसरी जगह जो है संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा, तो ये एक मानवीय कारण हो सकता है। कहीं पे हम खदान पर अगर खोद रहे हैं तो वहाँ पर भूकंप उत्पन्न हो सकता है, तो ये मानवीय कारण हो गए, ठीक है। तो दो कारणों पर हमने चर्चा करी, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, दो कारण हो गए। भूकंप की अब जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसकी हम बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, भूकंप के उद्गम केंद्र से दो प्रकार की भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्रमशः प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग, प्राइमरी वेव और एस वेव के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंग क्या होती है? सबसे तीव्र गति से चलती है। इसकी जो गति होती है प्रति सेकंड 8 किलोमीटर, अर्थात 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति होती है। ये तरंग पृथ्वी की प्रत्येक भाग में यात्रा कर सकती है, अर्थात प्रत्येक भाग का मतलब है ठोस, तरल और गैस, ठीक है, सभी में जो है पी वेव्स गति कर सकती है। इन तरंगों को हम जो है अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। इनका एक और नाम है क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। तो वही बात करते हैं एस वेव की, सेकेंडरी वेव्स की। ये प्राथमिक तरंग के बाद प्रकट होती हैं। तो कितने बाद में? तो लगभग 21 मिनट के बाद जो है एस वेव आती है। सबसे पहले पी वेव आएगी, उसके जस्ट 21 मिनट बाद एस वेव आएगी, इसलिए हम इसको सेकेंडरी वेव के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा इनकी गति जो है वो थोड़ी कम होती है। इन तरंगों को अनुप्रस्थ या विध्वंसक तरंग भी कहते हैं। पी तरंग से इतना नुकसान नहीं होता है जितना एस तरंग से होता है। द्वितीयक तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। यही कारण है कि ये तरंगें सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। जब ये एस वेव जो है सागर के भाग में पहुंचती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये लुप्त हो जाएंगी। देखिए, पी वेव्स क्या है? ठोस, द्रव और गैस सभी में गति कर सकती है। तो वहीं जो एस वेव है वो कहाँ कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ ठोस में गति करेगी आपकी। तरल जैसी भाग आएगा ये विलुप्त हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी एस वेव जो है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धरातलीय तरंगों के बारे में।
उपयुक्त दोनों प्रकार की तरंगों के भूतल पर पहुंचने के बाद एक तीसरे प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, जिसे धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी गति अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगें जल से होकर भी गुजरती हैं, जिसके कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही होती हैं। पी और एस तरंगों की अपेक्षा धरातलीय तरंगें अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं। इन्हें लंबी तरंग भी कहा जाता है। अधिक गहराई पर धरातलीय तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था भूकंपीय तरंगों के बारे में, पी वेव, एस वेव और एल वेव। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। ठीक है, इसको हम एक इस तरीके से भी देख सकते हैं, आंतरिक तरंगें और बाह्य तरंगें। आंतरिक तरंगों में दो प्रकार की तरंगें आ गई आपकी, कौन कौन सी, पी और एस। बाह्य तरंग में एक आ गई जिसको हम धरातलीय तरंग भी कहते हैं। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी का कंपन होता है। ठीक है, भूकंप के कारण क्या थे, तो प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, दोनों कारणों पर हमने चर्चा करी। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी हमको इसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से हमने ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भूकंप के बारे में ले ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।